वेलकम बैक नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट का जिक्र हमने कल भी किया था। कराची रजिस्ट्री बार के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ केसेस की समाअत की और मौसम नाखुशगवार होने की वजह से समाअत मनसूख कर दी गई थी। आज उस समाअत को कंटिन्यू किया गया। और अगर बात की जाए तारिक रोड की, तो वहाँ पर मदीना मस्जिद की जगह जो जहाँ पर ये मस्जिद है वो एक हफ्ते में पार्क बहाल करने का हुक्म दिया गया कि पार्क की ज़मीन थी, वहाँ पर मस्जिद बनाई गई है, फिर कुछ ऐसी इमारत हैं जो जिनको कंस्ट्रक्ट किया गया, उन तमाम चीज़ों पर बात की गई। और ये जो मामला थे, कल एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती नजर आई, फिर ओहदे से हटाया गया, फिर मुआज़रत की गई, फिर ओहदे पर लगाया गया। और आज एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ मुकामात पर पार्क्स का इफ्तिताह करते भी दिखाई दिए, विच इज़ वेरी गुड के काम करते नजर आ रहे हैं। लेकिन जो उनके काम हैं करने के, उसमें भी कहीं ना कहीं गफलत होती दिखाई दे रही है। अगर गफलत नहीं होती तो अदालत में मोअज़्ज़िज़ जो जस्टिस साहिबान हैं उनको मुतमईन करते नजर आते। अगर आपने मुतमईन नहीं किया है, उनके सवालात के जवाबात नहीं दिए, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं गफलत होती दिखाई दे रही है। इन्हीं तमाम चीज़ों पे बात की जाएगी। और चीफ जस्टिस साहब ने कुछ खुलकर बात की है कि जो पार्स की ज़मीनें हैं, पार्स के जो प्लॉट्स हैं, उनके ऊपर कैसे किसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। आया वो किसी भी पैराए में उसकी कंस्ट्रक्शन की जाए, लेकिन है तो गैर कानूनी, उसको बहाल करने की बातें की गई हैं। अब ये बड़ा मसला आ जाता है जिस पर कल भी वकील की जानिब से कहा गया कि हमें मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता है। लोग जगहों को बना तो देते हैं, उसके अंदर जो गैर कानूनी पैराए के अंदर चीज़ें होती हैं वो काम कर दिए जाते हैं, लेकिन जब उसको मिसमार करने की बात आती है तो लोग खड़े हो जाते हैं, मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता है। हाउ कैन वी डू दैट? इस पर ही बात कर लेते हैं। कोर्ट रिपोर्टर हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है, मोहम्मद ज़िशान। ज़िशान, जानना चाहूंगा, कल हमने तबसरा किया था जो मामलात हुए थे कमरा अदालत के अंदर, आज जो समाअत है उसको जारी रखा गया, क्या हुआ आज कमरे अदालत में? जी बिल्कुल बिलाल खान, आज ये बात की जाए अगर शहर कायद में दूसरे रोज भी लगने वाली बड़ी बैठक से मुतालिक, तो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने जो अहम केसेस की समाअत की थी। आज सुबह देखा गया था कि गुज़श्ता रोज से बारिशों के बाद जो है वो समाअत मुलतवी कर दी गई थी, लेकिन आज एक बार फिर जो है शहर कायद के मसाइल से मुतालिक और बड़ी बैठक सजी थी, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद और जस्टिस काजी अमीन पर तमिल जो है 2 रुकनी बेंच ने जो एम केसेस की समाअत की थी। आज सुबह देखा गया था कि गडर बगीचे के करीब जो है वो गैर कानूनी तामीरात और सोसाइटी से मुतालिक केस की समाअत हुई थी, जिसमें जो आज देखा गया था कि समाजी रहनुमा जो है अमीर भाई जी वगैरह और दीगर अटॉर्नी जनरल सिंध और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है वो कमरा अदालत में मौजूद थे। आज ही कमरा अदालत में जो है एडमिनिस्ट्रेटर कराची जो है वो सबसे पहले मौजूद होने चाहिए थे, लेकिन मुर्तजा वाब जो है आज ही कमरा अदालत में मौजूद नहीं थे। 15 मिनट के बाद जो है समाअत के दौरान जो है वो देखा गया था कि कमरा अदालत में मौजूद थे। आज बात की गई थी गडर बगीचे से मुतालिक, तो दौरान समाअत देखा गया था कि उनके वकील की जानिब से जो है सरकारी वकील की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया था कि शहर कायद के अंदर जो है गडर बगीचे से मुतालिक जो है उन सोसाइटी के जो है रिहायशी ऑफिसर्स से मुतालिक जो है वो उनकी ज़मीन पर जो है कब्जा हुआ है और उससे मुतालिक जो है जांच पड़ताल की जा रही है, जिसके लिए हमें मौका फराहम किया जाए। आज ये देखा गया था कि गडर बगीचे के जो वकील रशीद रिजवी जो है वो उस दौरान पेश हुए थे, लेकिन उनसे मुतालिक बात की जा रही है कि क्या आपके ये वकील हैं, मगर आज देखा गया था कमरा अदालत में जो मौजूद थे वो रशीद रिजवी इनके वकील मौजूद नहीं थे, जबकि इनके वकील जो है छुट्टियों पर थे, जिस पर जो है अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि कहाँ हैं अहकामात, कहाँ हैं कमिश्नर कराची साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब और दीगर अफसरान साहब, आप लोग जो है वादे बहुत से करते हैं मगर वो वादे जो है अमल दरामद होते हुए दिखाई नहीं देते। आज कमरा अदालत में देखा जा रहा था कि आज जो है दीगर समाजी रहनुमा और दीगर जो है दरखास्त गुजार भी मौजूद थे, जिस पर आज एक बार फिर जो अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए 4 जनवरी को जो है तमाम अफसरान को जो है वो तलब कर लिया। बलाल खान, अगर बात की जाए शहर कायद के दीगर मसाइल से मुतालिक, तो दूसरी समाअत की बात हुई थी आज जो है तारिक रोड पर जो है गैर कानूनी जो है वो एक मस्जिद जो है वो तामीर की गई थी, जिसका नाम जो है बताया जा रहा है दरखास्त गुजार की
जानिब से मदीना मस्जिद से मुतालिक जो है बात की गई थी। आज दौरान समाज जो कि गुज़श्ता रोज भी इससे मुतालिक तारिक रोड से मुतालिक शॉपिंग सेंटर के ऊपर और एक पार्क की जगह पर जो है वो एक तामीरात की गई थी जिसका नाम मदीना मस्जिद रखा गया था। आज उसको शहीद करने से मुतालिक भी जो है दौरान समा समात हुई थी। दौरान समा देखा गया था कि आज कमिश्नर कराची जो है वो कमरा अदालत में मौजूद थे। मुर्तज़ा वाब की जानिब से कहा गया कि पिछले कमिश्नर की जानिब से जो यकीन दहानी कराई गई थी कि पार्क जो है दोबारा जो है बहाल किया जा रहा है, मगर वहाँ पर मस्जिद एक काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज अदालत ने तमाम अच्छा, ज़ीशान ये भी जानना चाहूँगा, दौरान समात जब तारिक रोड की हदूद दुरुस्त मालूम ना होने पर गुफ्तगू की गई और उस पर एडमिनिस्ट्रेटर की और फिर डीएमसी ईस्ट की जब सरजनिश की गई, तो चीफ जस्टिस साहब ने जब ये कहा कि आप लोग आते हैं, चाय पीते हैं अपने ठंडे ठंडे एसी वाले कमरों में और गप लगाते हैं और घर चले जाएं, इस पर क्या जवाब दिया गया जो कंसर्न नुमाइंदगान वहाँ मौजूद थे कमरे अदालत में? जी बिल्कुल, बिलाल खान आप कर रहे हैं बात हिल पार्क के अतराफ जो है गैर कानूनी जो है वो तामीरात से मुतालिक। तो आज बात की जाए गैर कानूनी तामीरात जाविजात से मुतालिक, तो आज जी कमरा अदालत में देखा गया था कि एक बार फिर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वाब जो है वो सरजनिश का निशाना बने। दौरान समात देखा गया था कि अटॉर्नी जनरल सिंह जो है, अनवर मंसूर खान व दीगर जो है सरकारी अफसरान जो है कमरा अदालत में मौजूद थे। हिल पार्क के अतराफ जो है पिछले कमिश्नर कराची की जानिब से जो रिपोर्ट पे जो है जमा कराई गई थी और कमिश्नर जो है मेमन साहब भी मौजूद थे, वो इस दौरान कहने लगे कि पिछली समात के दौरान जो है वो जो रिपोर्ट पेश की गई थी वो गैर कानूनी मसवी रिपोर्ट पेश की गई थी। पिछली समात के दौरान उन्होंने जो है जल्द अज जल्द जो है वो एक सरजनिश के तहत जो एक रिपोर्ट जमा कराई गई थी, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है। आज जो कमरा अदालत में बड़ी गहमा गहमी देखी गई थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच की। आज जो है जस्टिस जो है काजी अमीन साहब ने जो है वो आज देखा गया था कि दौरान समात रिमार्क दिए गए, क्या शहर कायद का तबाह हाली का सिस्टम जो अब तक बहाल है, क्या शहर कायद में आगे मस्जिदें बनाई दी जाती हैं, इसके बाद जो हिल पार्क के अतराफ जो गैर कानूनी तामीरात कर दी जाती है। ठीक है। हमने जो पिछली समात के दौरान जो है वो 16 जो है वो प्लॉट जो है मुस्मार करने का हुक्म दिया था। कहाँ है वो अहकामात, कहाँ है वो तब्दीलियाँ, कहाँ है शहर कायद के हक़ाइक़? क्या शहर कायद को जो है तबाह हाली की जानिब लेकर जा रहे हैं? क्या हिल पार्क के अतराफ के जो है वो मुस्मार करने के लिए बेंगलोर दिए गए थे अच्छा जिसमें ज़ीशान, ये आज के रोज समात मुकम्मल हो गई है या मजीद समातें बाकी हैं? जी बिल्कुल, देखिए आज कमरा अदालत में जो है आज 3 अहम केसेस से मुतालिक जो है केसेस की समाअत हुई। आज नेस्ला टावर से मुतालिक भी बात की जाए बिलाल खान, तो नेस्ला टावर में जो है आज दौरान समाअत देखा गया था कि आज एक बहुत ही बड़ा अहकाम जो पिछले गुज़श्ता रोज होने वाली समाअत में जो है वो अहकाम जारी किए गए थे कि नेस्ला टावर के जो बिल्डर्स हैं और दीगर जो है जितने भी इस बिल्डर्स को तामीरात कराने में अहम किरदार अदा करने वाले अफसरान हैं, चाहे वो SBCA से मुतालिक हों या दीगर अफसरान हों, उनके खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया गया था। आज एक बार फिर जो है अदालत का बड़ा फैसला हुआ था, गुज़श्ता रोज होने वाली समाअत पर उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने के लिए कहा गया था, जो कि आज बड़ी गहमा गहमी देखी जा रही थी फैरोजाबाद थाने के अंदर के और DIG इसकी जानिब से के उनके खिलाफ आया कि मुकदमा दर्ज होता है या नहीं। लेकिन बिलाल खान बात की जाए अगर शहर कायद में जो है वो गैर कानूनी तामीरात और जाविजात से मुतालिक और बात की जाए सैलानी वेलफेयर बादराबाद चार मीनार के अतराफ जो अलबारी से मुतालिक, तो आज अलबारी टावर का भी एक बार फिर जो है वो कमरा अदालत में जो है सिलसिला गूंजने लगा। उस दौरान देखा गया था कि अलबारी से मुतालिक जो एक समाजी रहनुमा जो है अंबर भाई जो है वो समाजी रहनुमा है, वो कमरा अदालत में मुझे उनकी जानिब से कहा गया था कि शहर कायद में जो है पार्क पे कब्जा करके जो है गैर कानूनी तो अलबारी टावर के हवाले से क्या अहकाम जारी किए गए अब तक? जी बिल्कुल, देखिए बिलासन आज देखा गया था कि आज कमरा अदालत में जो है एक बार फिर जो है अलबारी टावर से गुज़श्ता रोज समाज जो है बारिश के बाद मानसून बारिश के बाद जो है मुलतवी कर दी गई थी, लेकिन एक बार फिर जो है इस कमरा अदालत में चर्चा चला था, जिस दौरान देखा गया था कि समाजी रहनुमा अंबर भाई जो है वो दौरान समाज जो है वहाँ पर मौजूद थे। उनका कहना था कि पार्क की जगह पर एक बार फिर कब्जा कर लिया गया और पार्क की जगह पर जो है कुछ सियासी लिबादा ओढ़कर जो है उन अफसरान और OSBC के अफसरान और दीगर सियासी लिबादा ओढ़ने वाले जो है वो रहनुमा मौजूद थे और उन दौरान जो है अलबारी टावर जो है बनाया गया था, लेकिन उसके लिए कोई अहकाम जारी किए जाए जिस पर अदालत ने एक बार फिर जो है वो 4 जनवरी के लिए समाज जो मुलतवी कर दी। जी बिलाल।
ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़ीशान डिटेल्ड जो है गुफ्तगू करने के लिए। और कमरे अदालत में आज क्या कुछ हुआ नाज़रीन आपने जाना। कराची रजिस्ट्री बार की अगर बात की जाए तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद काफ़ी बरहम नज़र आए। अगर एडमिनिस्ट्रेटर कराची की बात की जाए तो उनको ओहदे से हटाया गया, माजरत की गई, ओहदे पे वापस लाया गया। एक मामला डगमगाता दिखाई दिया। ऐसा लगता है कि बरहम होने के पीछे कोई ना कोई बात है, कोई ऐसी चीज़ है, क्योंकि यही चीज़ सामने आ रही है कि मुतमईन नहीं करते हैं ये अफसरान। जब इनसे बात की जाती है, पूछा जाता है, पिछली डेट्स दी जाती हैं, पिछले जब रिकॉर्ड्स उठाए जाते हैं, इनको डेडलाइन दी जाती है, ये काम नहीं करते हैं। अब देखना यह है कि अगली समात तक ये जो मसाइल हैं, जो समातें हुई हैं कराची रजिस्ट्री बार में, वो हल होते हैं मसाइल, या फिर जूं के तू चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बरहम होते एक बार फिर नजर आएंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। अल्लाह हाफिज।